अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ये जो सर्कस लगाई हुई है, 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। बाहर लंदन में बैठ के अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। जितने मर्जी जलसे कर लो, कौम से लूटा पैसा वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। जो लोग नैब खत्म कराने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, आपका मुकाबला अब इमरान खान से है। वजीर आजम ने वाजे कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सर्कस लगाने वालों ने 30 साल मुल्क को लूटा। लूट मार से ये अमीर तरीन हो गए और कौम गुर्बत में डूब गई। इन लोगों ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। इनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। वजीर आजम का इंतखाबात में वोटिंग के लिए इस्लाहात लाने का ऐलान। कहा, ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि हारने वाले भी कहेंगे साफ शफाफ इंतखाबात हुए। शहरों के अंदर पनाहगाह बनाई, किसके लिए? मजदूर। नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। सरदार सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग छोड़ने का ऐलान। 3 अजला के लीगी सदूर समेत मुतअद्दिद ओहदेदारान भी नून लीग से अलहदा हो गए। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं, नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं हूँ। आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के मसाइल बारे पूछा तक नहीं। PDM जलसे में ऐसे वाक़यात हुए जिस पर नून लीग से रास्ता जुदा करना पड़ा। जलसे से एक दिन कबल मुझे कहा गया कि नवाब सनाउल्लाह जहरी स्टेज पर नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने यहाँ आकर बलूचिस्तान के कारकुनों से मुलाकात की, ना सलाम किया। जलसे में जो कुछ हुआ उसके बाद नून लीग में रहना मुमकिन नहीं था। आइंदा आज़ाद हैसियत से सियासत करूँगा। आदम लंदन से जो है वो हुक्म सादिर कर रहे हैं कि कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? तुमने बेवफाई की, तुमने एक बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। नवाज शरीफ इदारों का नाम लेकर मोदी का बयानिया बोल रहे हैं। नवाज शरीफ सुन लें, बलूचिस्तान आपका नहीं हमारा है। सनाउल्लाह जहरी का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की फितरत में डसना शामिल है। ये मुफाद हासिल करने के बाद अपने मोहसिनों को भी छोड़ देते हैं। हम बलूचिस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, खैरात नहीं इज्जत मांगते हैं। मेरे शुहदा का रुतबा सियासत और नवाज शरीफ से कई गुना बुलंद है। ये बीमारी का बहाना करके दूसरी बार मुल्क से भाग गए। हमने सारी सियासी हथकड़ियाँ खोल दी हैं। आज से नवाज शरीफ हमारे सियासी मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की तंजीम मुकम्मल तौर पर अपनी जगह खड़ी है। 2 अफराद के निकल जाने से किसी किस्म का कोई तंजीमी नुकसान नहीं होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, महज स्टेज पर एक कुर्सी ना मिलने पर कोई राहें जुदा करता है तो ये उसका जाती फैसला है। उनका पार्टी छोड़ना तंग नजरी, जिद और जाती अना है। सनाउल्लाह जहरी गुज़श्ता 2 साल से गैर फाल हो चुके थे। उनके हाथों सूबाई हुकूमत टूट गई थी जिस पर पार्टी ने उनकी सरजनिश की थी। सनाउल्लाह जहरी ने आज खुद तस्लीम किया कि मामला PDM जलसे में स्टेज पर बैठने का था। बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एतराज़ हो। बिलावल भुट्टो मेच्योर सियासतदान है। उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश असल में PDM को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। बिलावल और मैं बच्चे नहीं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद मालूम ना हो। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान है। इमरान खान घबराए हुए हैं।
जो दबाव आने पर खड़ा नहीं रह सकता वो आपके वोट का हकदार नहीं। इस बार आवाम अपने वोट के जरिए नोटों को हराएंगे। वज़ीर आज़म साहब कहता है मैं सूबा बनाऊंगा। एक तो जो खुद बुरी वज़ीर आज़म है वो कैसे सूबे बनाऊंगा, जिसका खुद अपना हुकूमत गिरने वाला है, गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। पीटीआई हुकूमत ने 2 साल में एक बार भी गिलगित बल्तिस्तान का रुख नहीं किया। इलेक्शन के वक्त इनको गिलगित बल्तिस्तान की याद आ गई। ये आपको धोखा दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामिर में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हर वादा पूरा करती है। वादा करता हूँ आवाम को रोजगार, हक के मलकियत और हक के हाकमियत दिलवाएंगे। पीटीआई वाले आपको सूबे का लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर और गैरतमंद लोग बिकने वाले नहीं। हम आपके नुमाइंदों को कौमी असम्बली लेकर जाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने के अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए 9 नवंबर को समाअत मुकर्रर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म है। मुल्क की दौलत चोरी करके बाहर जाने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और सजा दिलाएंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा किया है। अवाम पीपल्स पार्टी और नून लीग के फरेब में ना आए। इन्होंने अपने अदवार में गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। पीटीआई हुकूमत ने सीपैक के तहत आपको खसूसी इक्तसादी जोन दिया। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, जोडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा, वो बंद गली में होगा, वो किसी तरफ भी जा सकता है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आके यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करने जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में फर्क है, ये कभी साथ नहीं चल सकते। 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं रहेंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने जोरदार बयान देकर समझदार सोच का इंदिया दिया। सियासत में जोड़ो कराटे का अंजाम अच्छा नहीं होता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। इमरान खान करप्शन के अलावा हर चीज पर बात के लिए तैयार हैं। मुल्क में ना तो सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही मार्शल लॉ। इमरान खान इसी जमहूरियत में अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जहांगीर तरीन हालात का मुकाबला करने वापस आए हैं। सब कहते थे वो भाग गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा हमेशा धांधली के जरिए कौम पर मुसल्लत रहने वालों का वावेला कारगर साबित नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल में ये कुछ ना कर सके तो अब इनके लिए क्या करेंगे। ना अहल लीग के पास 3 दिहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने के लिए सिवाय झूठ के कुछ नहीं। आप इसलिए रो रहे हैं कि आपको अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा आज रियासत के तमाम मसाइल की बुनियादी वजह आपकी करप्शन, लूटमार और डाकाजनी है। आपको करप्शन का जवाब हर सूरत देना होगा। पीटीआई गिलगित में क्लीन स्वीप करेगी। वोट की इज्जत की बात करने वाले अपने अदवार भूल गए। इन्होंने वोट के तकद्दुस को खुद पामाल किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने खिदमत की बजाय अदाकारी की। ऑपोजिशन ने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपोजिशन जमातों का गैर फित्री इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। पीडीएम जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पीटीआई ओहदेदारों की मुलाकात, अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी।
हमारी बात ना सुनी गई तो फिर पाकिस्तान में किसी की सियासत नहीं बचेगी। अवाम तबाह हाल है और हुकूमत इक़्तिदार बचाने में लगी हुई है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल जिना ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। कल का जलसा मायूस अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। कल पाकिस्तान को तबाह करने वालों का तयन करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा मौसर और आसान लॉजिस्टिक से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है। बेहतर लॉजिस्टिक से दुश्मन की मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। दौरे में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी भी मौजूद थे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जाने लगा। कमिश्नर कराची की दुकानदारों और मार्केट्स पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। इंतजामिया को हुक्म दिया दुकानदारों को पाबंद करें कि वो खुद भी मास्क लगाएं और बगैर मास्क खरीदारों को दुकान में दाखिल न होने दें। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। वबा ने एक दिन में मजीद 20 जानें ले ली। 24 घंटों में 1502 नए केसेस भी सामने आ गए। जाँबाहक अफराद की मजमूई तादाद 6943 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 16912 तक जा पहुंची। कोरोना वबा के पेश नज़र जामिया पेशावर का कॉन्वोकेशन मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील, कहा SOPs पर अमल करने से वबा से बचा जा सकता है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत संभलने लगी। प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर अमजद कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी बेहतर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मौलाना फजलुर रहमान का अहले खाना से राब्ता। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? अमेरिकी इंतजार की सूली पर। न्यू ऑर्डर के बाद जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में भी बाइडन की बढ़तरी बढ़ने लगी। रिपब्लिकन पार्टी की दरख्वास्त पर जॉर्जिया में दोबारा गिनती जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो बाइडन को सदारती दफ्तर पर गलत दावा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन की रात तक कई रियासतों में बढ़तरी हासिल कर ली थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर मेरी बढ़तरी खत्म हो गई। हो सकता है कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ने के साथ ये बढ़तरी वापस आ जाए। साढ़े 7 करोड़ लोगों ने हमारी हिमायत में वोट दिया। इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का खिताब, कहा कोरोना वायरस पर काबू पाना हमारे एजेंडे में सरे फहरिस्त है। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेरोजगार हैं। हमारी सियासत का मकसद अमरीकियों के मसाइल हल करना है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। जितने मर्जी जलसे कर लो, लूटी दौलत वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका मुकाबला इमरान खान से है। नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं। ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसा आम से खिताब, कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं
कि मैं किसी तरह नैब को ख़त्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। इमरान खान अपनी तकरीर में नवाज शरीफ का जिक्र करना ना भूले। कहा नवाज शरीफ की बीमारियां लंदन जाते ही ठीक हो गईं। बाहर लंदन में बैठ के वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हाफिजाबाद के लोग सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। यहाँ भी तालीम का एक जैसा निज़ाम लाया जाएगा। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा। अहम खबर दें आपको, अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं हूँ, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, आइंदा आज़ाद हैसियत से सियासत करूँगा। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच भी नवाज शरीफ के बयानिए पर पार्टी छोड़ गए। सोच भी नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। कोयटा के मेट्रोपॉलिटन लॉन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा नवाज शरीफ सिपाही सलार के खिलाफ नाम लेकर उकसाते हैं। आर्मी चीफ कमांड करता है आर्म फोर्सेस की या आर्मी की कमांड करता है, और जो कहना है उसको कह दे, बजाय इसके कि अंडर कमांड को आप ये कह दे कि उसकी बात न माने। कन्वेंशन में वर्कर्स और दीगर ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह जहरी का मुकम्मल साथ देने का अज़्म किया। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। नवाज शरीफ इदारों का नाम लेकर मोदी का बयानिया बोल रहे हैं। सनाउल्लाह जहरी का कोयटा में खिताब। कहा नवाज शरीफ सुन लें, बलोचिस्तान आपका नहीं हमारा है। नवाज शरीफ की फितरत में डसना शामिल है। शहंशाह आलम लंदन से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं कि कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये बलोचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे कि बलोचिस्तान तुम्हारा है या बलोचिस्तान बलोचों का है। यहाँ पर बलोच और पश्तून रहते हैं, सेटलर और हजारा रहते हैं। यहाँ पर बलोचिस्तान उनका है, बलोचिस्तान तुम्हारा नहीं है। हम तुम्हारे लिए आखिरी दम तक वो किए, लेकिन तुमने बेवफाई की, तुमने बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। लीगी रहनुमाओं की अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी के पार्टी छोड़ने के ऐलान पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को दो अफराद की जिद और अना से फर्क नहीं पड़ता। शाहिद ककार अब्बासी का कहना था सनाउल्लाह जहरी ने अपनी सियासत को तबाह किया है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज जनरल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी साहब ने ये बात सबके सामने रख दी है कि असल झगड़ा और असल तकलीफ दोनों को नवाब सनाउल्लाह जहरी के कोयटा के जलसे में स्टेज पर कुर्सी ना मिलने पर थी। तो जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त तहरीक चला रही है वो किसी एक नवाब या सरदार की स्टेज पर कुर्सी से बड़ी तहरीक है। ये पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की तहरीक है। बदकिस्मती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को तबाह किया है और जो इज्जत और वकार उनका था उसको मजरूह किया है। एक जलसे में सनाउल्लाह जहरी साहब को मदऊ न करने को जो पीडीएम का बयानिया है उससे मिलाना ये कतन गलत बात है और झूठी बात है। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते थे तो इस्तीफा भेज देते, बात खत्म हो जाती। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।